मॉर्निंग। सो आज है हमारा तीसरा दिन जयपुर में एंड आज जयपुर को ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं पत्रिका गेट एंड उसके बाद बिरला मंदिर जाएंगे। सो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। कल हमने मेजर चीज़ें कवर की थी, फोर्ट सारे कवर किए थे, सिटी पैलेस कवर किया था, हवा महल देखा, जंतर मंतर बाय द टाइम क्लोज हो गया था, लेकिन वो सब एक रूट पे है। सो दैट्स अ परफेक्ट आइटनरी फॉर डे 1 इन जयपुर। सो आज बस वही है एंड इवनिंग को फिर हम लोग जाएंगे चौकी धानी, यहाँ वाला जो है यहाँ का मेन है। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। पूना में भी एक चौकीदानी है बट आई हैव नेवर बीन देयर, बट आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट। सो यस, दूसरी चीज, ओवरऑल इन राजस्थान देर आर नो ब्रेकफास्ट प्लेसेस। सो आप अपने होटल के साथ ही ब्रेकफास्ट ले लेना। हमने क्या किया था, वी थॉट ब्रेकफास्ट प्लेसेस हो गए और एक दो जगह हमें जल्दी निकलना था तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था कहीं पर भी। सो थोड़ा सा इट्स अ बिट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप जाते हो ढूंढने तो यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट प्लेस है ही नहीं। सो आप होटल में ही लीजिए, वो बेटर रहेगा rather than ढूंढते रहना वगैरह। सो दैट्स माय सजेशन एंड yes, I'm loving Rajasthan. We loved all the forts. सिटी पैलेसेस भी इनके अच्छे हैं। फोर्ट्स तो सचमुच इट्स अ रॉयल्टी का टच। सो यस, बहुत मज़ा आया। वी आर रियली हैविंग अ गुड स्टे इन राजस्थान। सो मुझे बहुत टाइम से आना था राजस्थान एंड आई एम वेरी हैप्पी कमिंग हियर। सो इस राजस्थान तो इट्स अ मस्ट इफ यू वांट टू सी। सो कुछ इस तरह का आउटफिट मैंने पहना है। सो व्हेन यू आर इन राजस्थान, स्पेसिफिकली जयपुर, स्कर्ट इज मैंडेटरी। सो यस, इवन आई हैव ड्रेस्ड लाइकवाइज। सो आज भी करेंगे जयपुर को एक्सप्लोर। जयपुर में भीड़ है, हमें उदयपुर या जोधपुर, उदयपुर पुष्कर में नहीं मिली थी, लेकिन उस टाइम इनका ऑफ सीजन भी चल रहा था बिकॉज दिवाली, हम लोग एग्जैक्ट दिवाली के टाइम पे आए हैं। सो दिस ईयर वी कुडंट सेलिब्रेट दिवाली ऑफ कोर्स एंड हाँ, हमारी दिवाली मिस हो गई, पर कोई नहीं। एंड अभी जयपुर में स्पेसिफिकली फोर्ट्स एंड ऑल के लिए बहुत भीड़ है। आई डोंट थिंक आज हमें इतना भीड़ मिलेगा। आई डोंट थिंक आज इतना ज़्यादा भीड़ हमें मिलेगा, बट लेट्स सी, बताऊंगी अगर मिला वो भी आपके साथ हर एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो अब जा रहे हैं पत्रिका गेट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गेट और इसे कहा जाता है मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस। सो यस, अभी वही देखेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रील्स पत्रिका गेट की। सो गाड़ी हमने की पार्क थोड़ी सी दूर एंड अभी जा रहे पत्रिका गेट की तरफ। सो ये जो एरिया है ना पत्रिका गेट, ये जवाहर सर्कल बहुत अच्छा है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज अ सिटी। बहुत अच्छा लगा मुझे, रोड्स बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं। जयपुर का पत्रिका गेट आज के समय में सबसे ज़्यादा फेमस और खूबसूरत जगहों में से एक है। इस गेट को साल 2016 में बनाया गया था और इसे राजस्थान की संस्कृति और कला को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे जयपुर का नौवा गेट भी कहा जाता है। पत्रिका गेट की सबसे खास बात है कि इसकी रंग बिरंगी पेंटिंग्स और शानदार आर्किटेक्चर। इसके अंदर की दीवारों और छतों पर राजस्थान के किले, महल, लोक कला, त्योहार और यहाँ की परंपराओं को खूबसूरती से दिखाया गया है। यह जगह फोटो और वीडियो शूट के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो तो यहाँ सुबह के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय भीड़ कम होती है और फोटोज भी बहुत अच्छी आती है। यह एंट्री बिल्कुल फ्री है और आप लगभग 30 से 40 मिनट में इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। पत्रिका गेट पे होती है बहुत भीड़ बिकॉज जैसे आप जानते हो ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ है और यहाँ पे अभी काफ़ी सारी जो प्री वेडिंग शूट्स है वो होती है। सो इट्स वेरी, इट मे टेक टाइम आपकी अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए, थोड़ा सा आपको टाइम शायद लग सकता है, बट इवेंचुअली इट्स ओके। क्या कर सकते हैं, अभी जिनकी प्री वेडिंग है उनको उतना तो हम कर ही सकते, उतना तो वी कैन एडजस्ट। बट यस, यहाँ पे वो है कि अच्छे फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पे टाइम लग सकता है। सो ये है अपना तोरण गेट। पानी को तो
सो ये है जयपुर का बिरला टेम्पल, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। शहर के सबसे खूबसूरत और शांत मंदिरों में से एक है ये। ये मंदिर बेसिकली बनवाया था बिरला फैमिली ने, और पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है, जिसमें नक्काशीदार खंभे, सुंदर गुंबद और कांच की कलाकारी देखने को मिलती है। शाम के समय जब मंदिर की लाइट्स जलती है, तब इसका नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ से जयपुर शहर का अच्छा व्यू भी देखने को मिलता है। अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो तो पत्रिका गेट के साथ बिरला टेम्पल को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। अभी हम लोग आए हैं सिसोदिया रानी का बाग, एंड ये देखेंगे ये गार्डन, इसके बारे में भी बताऊंगी आपको आगे चलते, लेकिन बहुत खूबसूरत गार्डन है ये। जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद जाएंगे गलता जी टेम्पल। यहाँ से लेंगे टिकट। महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय की पत्नी चंद्र कुंवर ने बनवाया था, जो उदयपुर की राजकुमारी थे। इस विवाह की शर्तों के अनुसार उन्हें पटरानी प्रधान रानी का दर्जा प्राप्त था। कहते हैं कि इसी महल में महाराज कुमार माधो सिंह का जन्म हुआ था, जो 1750 में जयपुर के राजा हुए। जयपुर का सिसोदिया रानी का बाग एक खूबसूरत और ऐतिहासिक गार्डन है, जो जयपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गार्डन अपनी खूबसूरत वास्तुकला, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस गार्डन में राजस्थानी और मुगल शैली की वास्तुकला का शानदार मेल देखने को मिलता है। यहाँ आपको सुंदर फव्वारे, हरे भरे बगीचे, छोटी छोटी छतरियाँ और दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिलती है। गार्डन की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं और राधा कृष्ण से जुड़ी सुंदर चित्रकारी बनाई गई है, जो इस जगह की खूबसूरती और बढ़ाती है। यह जगह कभी शाही परिवार के आराम और समय बिताने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आज भी इसकी शांति और खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर आप जयपुर में किलों और महलों के अलावा कोई शांत और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सिसोदिया रानी का बाग आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सुबह या शाम यह समय यहाँ घूमना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय मौसम भी अच्छा होता है और गार्डन की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है। बहुत पीसफुल है ये गार्डन, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना, बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत खूबसूरत है। ये था सिसोदिया रानी का एक प्राइवेट गार्डन। उन्होंने शर्त रखी थी शादी से पहले कि वो आमेर किले में नहीं रहेगी, तो वो यहाँ पे रहती थी, उनके लिए यहाँ पे ही बनाया गया था। तो ये उन्हीं का प्राइवेट गार्डन था। बहुत खूबसूरत है सचमुच। राजस्थान ऑन एवरी स्टेप इज़ ऑल अबाउट रॉयल्टी। थैंक यू। वेरी नाइस सत्यजीत, थैंक यू। पहुंच गए हैं गलता जी टेम्पल। आने का रास्ता बहुत अच्छा था। वो वही सिसोदिया रानियों का जो बाग है ना, वहीं से ये आगे आता है रूट, एंड बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद है। सो आपको भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। जयपुर का गलताजी तीर्थ राजस्थान के सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ ऋषि गालव ने तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम गलता पड़ा। यहाँ स्थित प्राकृतिक जल कुंडों को बहुत पवित्र माना जाता है, और खासकर मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। गलताजी परिसर में कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें सूर्य मंदिर, बालाजी मंदिर और गलताजी मंदिर प्रमुख है। यहाँ की वास्तुकला, पहाड़ियों के बीच बसा शांत वातावरण और मंदिरों की पुरानी संरचना इस जगह को और खास बनाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए गलताजी सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक आस्था का केंद्र है। जयपुर आने वाले कई पर्यटक जहां आमतौर पर किले और महल देखते हैं, वही गलताजी एक ऐसी जगह है जहां आपको राजस्थान की धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को करीब
करीब से समझने का मौका मिलता है। यहाँ आने पर आपको मंदिरों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों का शांत माहौल और यहाँ रहने वाले बंदरों की बड़ी संख्या भी देखने को मिलती है। अगर आप जयपुर को सिर्फ महलों और किलों से आगे जाकर महसूस करना चाहते हैं तो गलताजी तीर्थ आपकी यात्रा का एक बहुत खास हिस्सा बन सकता है। सो गलताजी तीर्थ में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए एंड सो वी वेंट टू दिस बापू बाज़ार, जो बहुत फेमस शॉपिंग बाज़ार है यहाँ का। एंड यहाँ पे हमने की काफ़ी सारी शॉपिंग। सो अगर आप जयपुर में शॉपिंग करना चाह रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर क्लोथ्स एंड ज्वेलरी के लिए यहीं पे है जौहरी बाज़ार, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बस मैंने यहाँ पे की कुछ शॉपिंग एंड देन वी वेंट बैक टू द होटल। हे गाइस, सो दोपहर को हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की फ्रॉम बापू बाज़ार। बाज़ार नॉर्मली ठीक है, जैसे राजस्थान के जोधपुर वाला बाज़ार था जब हम लोग गए थे, उसका नाम सरदार बाज़ार था। फिर उदयपुर का हाथीपुल, उसी टाइप से ये वाला था। या सिमिलर ही है सब, नॉर्मल कपड़ा, ज्वेलरी, वही सब चीज़ें है। पर हमने की थोड़ी सी शॉपिंग एंड अब हमारा प्लान है चौकी धानी जाने का। चौकी धानी राजस्थान का ही मेन है और एक पूना में भी है, बट आई हैवंट बीन देयर। और यहाँ का ये जो है वो ओरिजिनल वाला है, यहाँ का जो चौकी धानी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो चलते हैं, आपको भी दिखाऊंगी चौकी धानी एंड ऑफ कोर्स विल गिव यू द रिव्यू कि इज इट वर्थ और हाउ इज इट। सो यस, जयपुर की चौकी ढानी एक ऐसी जगह है जहां आप राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और गांव की जिंदगी को एक ही जगह पर महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक पूरा राजस्थानी अनुभव है। चौकी ढानी को एक पारंपरिक राजस्थानी गांव की थीम पर बनाया गया है, जहां आपको मिट्टी के घर, लोक कला, सजावट और राजस्थान की मेहमान नवाजी देखने को मिलती है। यहाँ आने पर आप राजस्थान के लोक नृत्य, कठपुतली शो, लोक संगीत, कालबेलिया डांस और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊंट और बैलगाड़ी की सवारी जैसी गतिविधियां भी होती है। चौकी ढानी की सबसे खास चीज है यहाँ का पारंपरिक राजस्थानी खाना। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी और कई तरह के राजस्थानी व्यंजन यहाँ के अनुभव को और खास बना देते हैं। यह जगह खासकर उन लोगों के लिए अच्छी है जो कम समय में राजस्थान की संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं। जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए शाम का समय चौकी ढानी जाने के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय यहाँ की रौनक और माहौल और भी खूबसूरत लगता है। अगर आप जयपुर में किले और महलों के अलावा राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं को अनुभव करना चाहते हैं तो चौकी ढानी आपकी ट्रिप में जरूर शामिल होना चाहिए।